अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना जो किचन गार्डन है उसकी थोड़ी सी अपडेट शेयर करूंगी कि कौन से फ्रूट प्लांट्स कितने ग्रो हो चुके हैं, और सर्दियों की जो सब्जियां लगाई थी उनकी कुछ हार्वेस्टिंग वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और बाकी की कंडीशन और प्रोग्रेस कहाँ तक रही तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, यह जो आप प्लांट देख रहे हैं ये है कुमकाट का प्लांट। बहुत ही ईजिली आप अपने जो है रूफ टॉप पे भी फ्रूट प्लांट्स लगा सकते हैं, डिफरेंट तरह के अपने एरिए और अपने जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से। तो आजकल जनाब बहुत सारे प्लांट्स पे जो है डोमेसी पीरियड चल रहा है। आप देख रहे हैं कि कुछ तो बिल्कुल टहनियाँ खाली हैं, कुछ के पत्ते बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, और जो सिट्रस वैरायटी के प्लांट आपको नजर आएंगे उस पे आपको खाली जो है फ्रूट्स इस टाइम पे नजर आ रहे होंगे। दोबारा अप्रैल मार्च में इनकी दोबारा कोंपलें स्टार्ट हो जाएगी निकलना, और साथ ही साथ इनके फ्रूट्स भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलते हैं जनाब अपने किचन गार्डन की तरफ, कौन कौन सी सब्जियां आप कहाँ तक पहुंची हैं। तो जनाब किचन गार्डनिंग में अगर हम बात करें तो कौन सी सब्जियां आप ग्रो बैग में इजली लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा। जनाब ये देखिए मूलियों के प्लांट, तो माशाल्लाह अब इन पे फ्लावर्स भी आना शुरू हो गए हैं, और नीचे जो मूलियाँ बन रही हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी हार्वेस्टिंग के काबिल नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए आप कॉलीफ्लावर फूल गोभी के पौधे आप देखें तो इनके जो फूल है वो बनना शुरू हो चुके हैं, बहुत फ्रेश और क्रंची से इनके लीव्स हैं। और अगर आप देखें अंदर फूल का साइज तो माशाल्लाह ये भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा है। तो ये तकरीबन मेरा 24 इंच का ग्रो बैग है, जिसमें मैंने 3 से 4 जो है गोभी के पौधे लगाए हुए थे। 2 की ग्रोथ बहुत अच्छी है, और जो 2 छाँव में हैं उनकी ग्रोथ ज़रा स्लो है। यहाँ पे जनाब देखें रॉकेट सैलेड, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त ग्रो हो रहा है, लश ग्रीन है। साथ साथ इसकी तकरीबन डेली हार्वेस्टिंग में लेती हूँ, और साथ ही इसकी आप ग्रोथ देखें दोबारा स्टार्ट हो रही है। तो साइड से आप इसको हार्वेस्ट करते रहें, और मिडिल पार्ट से ये दोबारा ग्रो होता रहता है। तो लेटस लीफ हो गया, रॉकेट सैलेड हो गया, सैलेड वैरायटी की कोई से भी लीवी आप प्लांट्स कह लें, एक दफ़ा आप लगाएंगे तो तकरीबन आपको 2 से 3 महीने उनसे आराम से हार्वेस्टिंग मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देखें ये एक और मेरा नीला ड्रम है, इसमें एक पौधा ये टमाटर का खुद ब खुद, ये पता नहीं सीड लगा होगा, तो इसमें भी फूल देखें बनना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे 2 पौधे मैंने फूल गोभी के लगाए थे, तो इनमें भी आप देखें कि अब फूल बनना स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी ये फूल हेल्दी भी होंगे और ग्रोथ इनकी अच्छी होती जाएगी। जितना फॉग रहेगा उतने आपके प्लांट्स की जो है ग्रोथ काफ़ी स्लो रहती है। तो यहाँ पे अब ये देखें अनार के पौधे बिल्कुल सूखी टहनियाँ, लगता है प्लांट खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही इस पे धूप लगना शुरू होगी फरवरी के मिड के बाद आप देखेंगे कि ये लीफ से भर जाएंगे। और इसी भी साइड पे आप देखें डोरमेसी लीफ होता है ना, तो हमारी जो मेन फ्रूट प्लांट्स होते हैं ये इतनी ही एनर्जी नहीं लेते, तो आप साइड पे थोड़ी बहुत कुछ जो आप सब्जी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो इस पॉट में मैंने 2 अपने टमाटर के पौधे लगाए हुए थे, तो ये भी आप देखेंगे माशाल्लाह इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी स्टार्ट हो रही है। तो बहुत अगर आपका प्लांट छोटा है टमाटर का और उस पर कॉम्प्लेन निकलना शुरू होती है तो आप उसको ऊपर से तोड़ दें ताकि वो फ्रूट ना बने, और जैसे प्लांट थोड़ा हेल्दी होता है तो फिर आप उसको फ्रूटिंग पे आने दें। इसी तरह यहाँ पे जनाब ये धनिए की ग्रोथ आप देखें तो ये बहुत ज़बरदस्त और फ्रेश लीव्स आपको धनिए के घर से मिल जाते हैं। लहसन लगा हुआ है, लहसन आप बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं, प्याज ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखें जनाब ये हैं गाजरें। तो गाजरों की अगर हम बात करें तो इसको मैंने काफ़ी लेट लगाया था, तक अक्टूबर में लगाना चाहिए था, और मैंने नवंबर या दिसंबर के स्टार्ट में मेरा ख्याल है लगाया था। लेकिन अब आप देखें कि इसकी ये ज़मीन फटना भी शुरू हो गई और नीचे जो गाजरें हैं ये बनना शुरू हो रही हैं। अभी बहुत छोटी हार्वेस्टिंग के काबिल नहीं है। यहाँ पे अगर आपको, हाँ यहाँ से आपको नजर आएगी, ये देखिए। तो माशाल्लाह ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेट लगाया था तो ज़ाहिर हार्वेस्टिंग भी लेट ही मिलेगी इसकी मुझे। अब इसके साथ साथ जो पॉट्स मेरे खाली होते जाएंगे उनकी मिट्टी हम तैयार करेंगे गर्मियों की वेजिटेबल्स के लिए। तकरीबन 15 फरवरी के बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सब्जियां जो आप गर्मियों की लगाना चाहें वो कौन सी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये देखें अनार का, सॉरी अंगूर का मेरा प्लांट है, बिल्कुल रेड लीव्स हो चुके हैं, डोरमेसी में जा चुका है। और इसके साथ एक टमाटर का पौधा लगा हुआ था और इसमें माशाल्लाह फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी, काफ़ी हेल्दी प्लांट है। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो तकरीबन 2-3 फुट का ये प्लांट हो चुका है। माशाल्लाह बहुत लंबा है, इसको मैंने स्टिक के साथ बांधा हुआ है। अच्छा, टमाटर के प्लांट को आपको सहारा देने की ज़रूरत होती है, स्टिक्स बांधनी पड़ती हैं, क्योंकि उसकी टहनी बहुत कच्ची होती है। ज़रा सा आपका फ्रूट का जो प्रेशर होता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आपका टमाटर की टहनियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे जनाब ये पालक मैंने आपके साथ इसकी हार्वेस्टिंग शेयर की थी, और दोबारा आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त ग्रो हो चुकी है। लाहौरी पालक है, कट वाली जिसको पालक कहते हैं। और साथ ही जनाब यहाँ मको का एक प्लांट लगा हुआ है। तो पालक भी इंशाल्लाह ये रमज़ान में दोबारा इस काबिल हो जाएगी कि इसकी हार्वेस्टिंग हम ले सकते हैं। और यहाँ पे ये देसी पालक है, तो इसकी भी आप देखें, इसकी भी मैंने कटिंग की थी, सारा आपके साथ पॉट खाली किया था। और अब देखें अब दोबारा इसमें जो है न्यू लीव्स आना शुरू हो गए हैं और न्यू ग्रोथ भी शुरू की है। तो जैसे मैंने आपके साथ सैलेड की बात की थी, इसी तरह पालक भी आप एक पालक के पौधे से तकरीबन 5 से 6 दफ़ा हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तब तक ले सकते हैं जब तक इन पे सीड्स बनना शुरू ना हो। जैसे सीड बनना शुरू होंगे
तो फिर ये है कि आपकी जो लीव्स हैं उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक और ज़बरदस्त सी सब्ज़ी चौंक है। तो चौंक को भी आप इज़िली अपने घरों में ग्रो कर सकते हैं, मार्केट से आपको इज़िली मिल जाती हैं। अच्छा, ये इसके सीड आपको नहीं मिलेंगे, इसे आपको सब्ज़ी मंडी से खरीदना पड़ेगा। तो आप ले लें, ऐसी चौंक लें जिसके साथ रूट्स हों, वो प्रेफरेबल होता है। लेकिन बगैर रूट्स के भी अगर आपके पास चौंक है तो आप उसको ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स ये लेमन का प्लांट आप देख रहे हैं, तो इस पे भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्रूटिंग हुई थी और काफ़ी सारे जो लेमन है मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। बाकी जिस तरह ज़रूरत होती है उसके मुताबिक हार्वेस्टिंग होती रहती है। तो अगर आप रूफ टॉप पे गार्डनिंग करना चाहते हैं तो कोशिश करें अपने प्लांट्स इन पॉट में, फ्रूट प्लांट्स स्पेशली उन पॉट्स में लगाएं जहाँ पे इन्हें मिट्टी जो है अच्छी खासी मिल जाए। बहुत ज़्यादा छोटे पॉट्स में अगर आप फ्रूट प्लांट्स लगाएंगे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। बाकी जहाँ तक बात है वेजिटेबल्स की, तो उन्हें आप अगर आप ग्रो बैग में लगाएं तो उसमें आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। मिट्टी के गमले की बनस्बत ग्रो बैग में बहुत ज़बरदस्त जो है वेजिटेबल्स निकलती हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी आज की शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते बेल आइकन का बटन लास्ट में प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।